हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन इंडियन इको का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज इन्फ्लेशन। ये प्रैक्टिकल जो है, ये टॉपिक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपकी डेली लाइफ में भी ये टॉपिक जो है आपका काम आएगा। लाइफ टाइम आप देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्टिविटीज करके इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा जो है या उसको कंट्रोल करने में कोशिश करती है। तो वो सब चीजें जो है आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी और इस चैप्टर का कुछ पार्ट 12 से भी कोरिलेट करता है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा। तो चलिए चैप्टर में एंटर करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब देसी भाषा में आपको बताऊं, प्राइसेस का बढ़ जाना। इंक्रीज इन द प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये आपका हो गया क्या मीनिंग, किसी के भाव बढ़ जाना, ये क्या है इन्फ्लेशन। पहले आप 1 रुपए में एक टॉफी खरीद पा रहे थे, ठीक है। अब 1 साल बाद अब वो टॉफी 1 रुपए की नहीं रही, तो डेफिनेटली अब आप 1 रुपए में टॉफी नहीं खरीद सकते। तो अब आपके 1 रुपए में वो पावर नहीं रही, वो परचेजिंग पावर नहीं रही कि वो टॉफी खरीद सके। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो या कह दे मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई है, या कह दे टॉफी की प्राइस बढ़ गई है। दोनों का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी कई टाइप का होता है, जैसे 1-2% का इन्फ्लेशन रहे तो ये क्रॉलिंग है अभी, फिर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वो गैलोपिंग कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो इसके ना आपके इन्फ्लेशन के टाइप आएंगे। वैसे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्राइसिंग तो बढ़ता रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो बिजनेसमैन के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ये 5% तक है ना, तब तक तो ठीक है। 5% से ज्यादा जब ये डबल डिजिट में हो जाए और या फिर ट्रिपल डिजिट में हो जाए, तो फिर ये बहुत नुकसानदेह हो जाता है और फिर ये कंट्रोल में नहीं आता और इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। पर थोड़ा बहुत रहना जरूरी है। आज अपन देखते हैं जापान वगैरह में इन्फ्लेशन की रेट 1% भी नहीं है, तो वो उनके लिए समस्या हो रखी है कि क्या करें, भाव बढ़ते नहीं है, कई सालों से चीजों के प्राइस एक ही है। तो ये उनके लिए भी दिक्कत है। हमारे यहाँ दिक्कत ये आती है कि हमारी इन्फ्लेशन की रेट 10% के आसपास पहुंच जाती है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हर देश की इकोनॉमी अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम भी अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते सर जापान में तो इन्फ्लेशन का ना, वहां की अलग प्रॉब्लम, वो ये चाहते हैं इन्फ्लेशन हो और हम ये चाहे देख रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा वो कम हो, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम दोनों में फर्क है। सही। अब इन्फ्लेशन भी कई टाइप का, एक तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड के खींचने से होता है। डिमांड ज्यादा हो गई, जैसे हम देखते हैं दिवाली के दिनों में जो है शुगर केन की डिमांड पूजा के कारण ज्यादा हो जाती है, गार्लैंड्स मालाओं की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो उनके भाव अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो दिवाली के दिनों में आप देखते हैं कि भाव बढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन ये है डिमांड पुल। सबकी जेब में पैसा है, सब डिमांड कर रहे हैं और ज्यादा डिमांड होगी तो भाव बढ़ेंगे। एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट का पुश लग रहा है, कॉस्ट ही बढ़ गई। जैसे एक बिजनेसमैन है 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेच रहे हैं, सही है, और कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 5 रुपए का। अब वो चीज उसको 10 रुपए की जगह 12 रुपए की पड़ जाए, तो वो तो बेचारा 5 रुपए प्रॉफिट कमाएगा ना, तो वो चीज कितने की बेचेगा, 17। तो वो तो प्रॉफिट उतना ही कमा रहा है, तो फिर भाव क्यों बढ़ गए सर? भाव बढ़ गए कॉस्ट के कारण। पहले वो चीज पड़ रही थी 10 की, अब वो उसकी कॉस्ट कितने की पड़ रही है, 12 की। तो ऐसे इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये सेलिंग प्राइस बढ़ी है, वो प्रॉफिट के कारण नहीं बढ़ी। प्रॉफिट तो पहले भी 5 कमा रहा था, अब भी 5 ही कमा रहा है, लेकिन अब क्या 10 की जगह 12 हो गई है, क्या कॉस्ट। ये कॉस्ट के कारण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो देखो महंगाई के कई रीजन है, इसमें सारे डिटेल में डिस्कस होंगे। मैं आपको 1-2 बताया तो, जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़नी बढ़नी है, सही है। और प्रोडक्शन कम होता है हमारे, ये भी एक रीजन है, सही है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, प्रोडक्शन जो कम हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, प्रोडक्टिविटी। हम उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ, सही है। देन है प्रॉब्लम ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन के कारण सबसे जो ज्यादा आदमी पिटता है ना, वो पड़ता है पुअर। उसके बाद बेचारे पहले ही पैसे कम है, पैसे कम है और चीजें महंगी हो गई, तो बेचारा अब चीजें कहां से करेगा। अमीर भी असर पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है, वो महंगी चीज भी खरीद सकता है। लेकिन दिक्कत किसके आती है, दिक्कत आती है गरीब जने के। गरीब जने का पैसा कम है, वो कैसे खरीदे, तो सारी प्रॉब्लम उसी के लिए आएगी, है ना। देन आएगा पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कई सारे मेथड हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है और कुछ अदर मेजरमेंट है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एम फॉर मनी, और मनी का मतलब आरबीआई, क्योंकि इंडिया में नोट कौन इशू करता है, ऑब्वियस आरबीआई। तो मनी की पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करता है ना, वो कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई के पास इसकी 2 अप्रोचेज है। नंबर 1 है क्वांटिटेटिव अप्रोच, जो क्वांटिटी को कंट्रोल करती है, और एक होती है क्वालिटेटिव,
ये थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन पे होती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच में भी आप देखेंगे आपके अलग अलग सिस्टम आएंगे। आप देखेंगे बैंक रेट की पॉलिसी है, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी सब नाम बता रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि ओपन मार्केट की सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखेंगे जो लिक्विड रेशियो है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसके अलावा आप देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो है। इसके अलावा आप देखेंगे रेपो रेट है। काफी सारे सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने बनाए हैं और आरबीआई उनको फॉलो करता है, और आरबीआई इन पॉलिसीज के थ्रू मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। मनी की क्वांटिटी से ही सब कुछ होता है। मनी की क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और एक आपका आएंगे क्वालिटेटिव अप्रोच, इसमें आपके आ जाएंगे एक तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एक आएगा मोरल सॉल्यूशन, सही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे डायरेक्ट एक्शन, पेनल्टी एंड फाइन, वो लगाते हैं। तो अलग अलग आरबीआई के पास जो है मेजरमेंट है, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन, बहुत शानदार इसके लिए मैंने डायग्राम बनाए हैं। हर टॉपिक के लिए एक अलग से डायग्राम रहेगा, जिससे कि ये चीज जो है वो आपको एकदम 100% समझ में आए, सही है। तो ये चीज आप देखेंगे। देन आएगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? ये बनाती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। होता क्या है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है ना वो हमेशा ज्यादा होते हैं उनकी इनकम से, ठीक है। मान लो इनकम है 10,000 और जो एक्सपेंडिचर है वो 12,000। अब 2,000 का ज्यादा जो एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट इसको कैसे कवर अप करेगी? दो तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट लोन ले और या गवर्नमेंट नोट को क्या कर ले, प्रिंट कर ले। उनके पास तो प्रिंटिंग की मशीन है, वो तो नोट प्रिंट कर ही सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो तो कर ही सकते हैं अपने नुकसान को पूरा करने के लिए। लेकिन ज्यादा नोट प्रिंट हो जाएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है और बहुत बड़ा दिमागी खेल है। छोटा मोटा इंसान अपने जैसा तो इसके लिए सोच भी नहीं सकता। बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है जो इस पूरे काम को संभालता है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी फिस्कल पॉलिसी। देन आएगा अदर मेजरमेंट। गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ अदर मेजरमेंट भी अपनाती है, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? पुअर को। और इसके लिए गवर्नमेंट बनाती है पीडीएस, क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो गरीबों को कहती है कि भाई महंगा हो गया, कोई बात नहीं, तुमको हम सस्ता ही देंगे, तुम एक काम करो, राशन की दुकानों पे जाओ। राशन का ये सिस्टम है पूरा, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप राशन की दुकान पे जाओ, राशन की दुकानों पे आपको गेहूं, चीनी, चावल, ये सब क्या कंट्रोल रेट में यानी कम रेट में जो है वो दिया जाएगा। और देन पॉपुलेशन, तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। और इंडिया में तो बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है। डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिमांड अपने आप ही ज्यादा होती है, और ज्यादा डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन तो आना ही है। तो पूरा जो चैप्टर है वो इन्फ्लेशन के बारे में है। इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉजेज, प्रॉब्लम, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिस्कल पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो वो टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में से तो क्वेश्चंस की भरमार है, इतने क्वेश्चन इसमें से अपीयर हो सकते हैं। और बहुत टेक्निकल, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है समझाने के लिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे, 2-3 बार इसको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 12th में भी काम आएगा, 12th का ये पूरी लाइफ टाइम आपका ये चैप्टर काम आने वाला है। इसको बहुत ध्यान से आप इसको समझेगा। ओके, तो ये अपना हुआ नोटिंग का काम। अपन ने पूरे जो पॉइंट्स हैं देख लिए कि क्या क्या चैप्टर अपन को समझना है। इस चैप्टर के अंदर पूरा रोड मैप आ गया। अब मैं इस चैप्टर को आपको नोट्स में से समझाऊंगा। सारे नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, आपको सिर्फ उनको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग होता है। मैंने सारे नोट्स पीडीएफ लगा दिए, आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखें। सारे नोट्स में आपको समझाऊंगा, आप उनको अंडरलाइन करते जाइए। मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो आप वहां लिख लीजिए, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, और आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। सही है, तो अब आगे का टॉपिक अपन नोट्स में से करते हैं। चलें, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।